Hello everyone, I welcome you all to my next lecture, and today we are going to discuss future perfect tense. तो इसमें उतना भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल्स आपको याद नहीं रखने, मतलब इसके ज़्यादा यूजेज नहीं है। अगर हम स्पोकन फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन रिटन फॉर्म में डेफिनेटली ये यूज़ होता है। तो पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्म की, इसके स्ट्रक्चर की। हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सब्जेक्ट के साथ आपको विल और शल यूज़ करना है। ठीक है, विल और शल के बाद आप क्या यूज़ करोगे, हैव। और मैंने आपको पहले ही बोला है, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आप कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, V3। और परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़ या हैड तो यूज़ होता ही है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैव और V3 यूज़ होता है। ठीक है, विल और शल तो फ्यूचर में यूज़ होता ही है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर, सब्जेक्ट यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शल, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ हैव, एंड देन वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। ये इसका रूल है, सब्जेक्ट, विल और शल, और परफेक्ट में क्या यूज़ करना होता है, हैव और वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सब्जेक्ट पहले हमें ढूंढना है, राइट। सो इट, फिर विल या शल, वी हैव यूज्ड विल। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, तो हैव आया, फिर verb in its third form, that is stopped, and then other words. It will have stopped raining by the time we get home. Okay, future perfect करता क्या है, it talks about a completed action. It talks about a completed action in the future. फ्यूचर में जो एक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंप्लीट हुआ होगा इस टाइम तक, उसकी बात कौन करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये काम मैं इस टाइम तक कल कर चुकी होगी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें कौन सा रूल यूज़ करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट का। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जब तक हम घर पहुँचे होंगे तब तक बारिश रुकी होगी। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम वी गेट होम। नेक्स्ट, आई शैल हैव गॉन बाय देन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया गया है, एक इनडेफिनेट टाइम दिया गया है, मगर फ्यूचर में ही। आई शैल हैव गॉन बाय देन, उस टाइम तक मैं जा चुकी होगी, उस टाइम तक मैं जा चुकी होगी। आई विच इज सब्जेक्ट, विल और शल में से वी हैव यूज शल, बिकॉज श्योरिटी नहीं है यहाँ पे कि उस टाइम तक आप जा चुके होंगे या नहीं। तो जहाँ पर भी श्योरिटी की बात आती है, जहाँ पर भी श्योरिटी ना हो, यू विल यूज शल ओवर देयर। सो हैव, आई शैल हैव गॉन बाय देन, हैव भी आ गया और गॉन इज इन इट्स थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, they will have to submit their assignment before this Tuesday. तो जो आने वाली ट्यूसडे है, जो ये ट्यूसडे है, उस तब तक, सॉरी नॉट तब तक, इट्स लाइक बिफोर, उस ट्यूसडे के पहले उन्हें अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। दे विल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर दिस ट्यूसडे। अब जो हम उर्दू में तक यूज वर्ड करते हैं ना, कि उस दिन तक, वहां पे आइदर यू यूज बाय ओवर देयर एंड नॉट टिल। फ्यूचर परफेक्ट में आप टिल यूज नहीं करते हो, आप बाय यूज करते हो। उस टाइम तक, लाइक उस दिन, अगर आपको ट्यूसडे को ही सबमिट करने हैं, ओके, तो ट्यूसडे किसी भी दिन, ट्यूसडे शाम तक, जब आपको बोलना होगा ट्यूसडे शाम तक,
वो असाइनमेंट उन्हें सबमिट करने हैं उस टाइम पे आप बाय यूज़ करोगे। दैट मीन्स ट्यूसडे तक किसी भी टाइम, वो 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है, सुबह के 10 बजे भी हो सकता है, जब तक ट्यूसडे है तब तक आप वो असाइनमेंट कभी भी सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाय यूज़ नहीं करते हो, अगर आप बिफोर यूज़ करते हो, दैट मीन्स ट्यूसडे के पहले ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, वन सेकेंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड बिफोर। अगर आप बिफोर लिख रहे हो दैट मीन्स ट्यूसडे के पहले आपको सबमिट करना है अपना असाइनमेंट। अगर आपने बाय लिखा है, ठीक, तो वहां पर आप ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक तो आप किसी भी टाइम सबमिट कर सकते हो, किसी भी दिन सबमिट कर सकते हो, बट इंक्लूडिंग ट्यूसडे एज वेल, उस दिन किसी भी टाइम तक आप सबमिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बाय भी लिखा है एंड before भी। They will have to submit their assignment before this Tuesday. They will have to submit their assignment by Tuesday. ओके यहाँ पर ट्यूसडे भी इंक्लूड होता है लेकिन यहाँ पर नहीं। अगर मैं कहूँ by 5 o'clock, okay, they will have to submit their assignment by 5 o'clock. That means 5 बजे तक वो असाइनमेंट कभी भी सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं बिफोर लिखूं, वहां पर ये 5 बजे, वहां पर ये 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 बजे से पहले ही उनको वो असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर कोई 5 बजे भी आता है तो मे बी दैट असाइनमेंट विल नॉट बी टेकन। गॉट इट? ये है इसके पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट विल शैल, one second, subject will shall, then have and verb in its third form and then other words. अब अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो कहाँ पर चेंज आएगा? अब तक आपको ये पता चल आई मीन यू शुड हैव अंडरस्टूड इट बाय दिस टाइम कि सब्जेक्ट के बाद विल और शल जो है उसके बाद ही आप नॉट यूज करोगे। सब्जेक्ट विल शैल, देन नॉट एंड देन हैव। लेट्स हैव अ लुक एट दिस रूल। सी, सब्जेक्ट इज हियर, देन विल शैल, देन नॉट, देन हैव एंड देन V3। अब अगर ये सेंटेंस है यहाँ पे, दे विल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय दिस ट्यूसडे, तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे हम? They will not have to submit their assignment by this Tuesday. They will not have to. और अगर यहाँ पे बाकी sentences है, इनको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? It will have stopped raining. It will not have. It won't have stopped raining by the time we get home. I shall not have. That means I shan't have gone by then. They will not have to submit. So जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है यहाँ पे, उनके बाद ही आपको नॉट वर्ड यूज करना है एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव इनटू फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। ओके, एंड नाउ इफ यू हैव टू चेंज फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव into an interrogative sentence, और पहले interrogative sentence में क्या आता है? yes no आता है। तो yes no वाले केस में हम क्या करते हैं? we simply put this will and shall, we simply put auxiliary verb और model auxiliary before the subject। क्वेश्चन फॉर्म में लाने के लिए, वो भी yes no वाले क्वेश्चंस, वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, उन्हें ही हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो जो ये विल और शल है, सॉरी, जो ये सब्जेक्ट है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे? आइदर विल और शल, जिससे ये क्वेश्चन क्या, जिससे ये सेंटेंस क्या बनेगा? क्वेश्चन फॉर्म में बनेगा। ठीक है, विल शल, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी रूल सेम रहेगा। देन हैव, वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट वर्क बाय नेक्स्ट मंथ? क्या आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट किया होगा या
नहीं। ओके, ये सेंटेंस छोड़ के जो सेंटेंस हमने ऑलरेडी लिखे हैं, क्या उन्हें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में? डेफिनेटली। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम वी गेट होम। हमें पूरे सेंटेंस को देखना ही नहीं है, सिर्फ दो जगह पे चेंज लानी है, इट और विल। इट के आगे विल लगाना है और यहाँ पे काटना है। विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम वी गेट होम, बस इतना सा चेंज लाना है। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो किस में चेंज होगा? फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में। विल इट हैव स्टॉप्ड, अगर यहाँ पे चेंज करना होगा तो कैसे करोगे आप? शल आई हैव, बस शल को आई के पहले लगाना है, इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। दे विल हैव टू, यहां पर भी क्या करोगे आप? यहां से विल हटा के आगे लगाओगे, विल दे हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर दिस ट्यूसडे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना है? सिंपली इन्हीं मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमें नॉट ऐड करना है और सेंटेंस अपने आप क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। वोंट इट हैव स्टॉप्ड, ओके, विल नॉट इट हैव, विल नॉट लिखो या वोंट इट लिखो, इट्स वन एट द सेम थिंग। वोंट इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम वी गेट होम, शंट आई हैव गॉन बाय देन, won't they have to submit their assignment before this Tuesday? Okay, this was the interrogative yes no questions. अब अगर interrogative WH questions आपको, अगर आपको कोई भी सेंटेंस WH इंटेरोगेटिव में फॉर्म करना होगा तो वहां पर आपको क्या करना है? रूल विल बी सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी विल और शल। पहले हमने सब्जेक्ट के पहले विल शल लगाया जब इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्म करना था सब्जेक्ट को, सॉरी सेंटेंस को। अब अगर WH क्वेश्चंस में चेंज करना है, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? विल शल के पहले WH क्वेश्चन हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। वेयर विल दे हैव रीच्ड बिफोर सनसेट tomorrow? Where will they have reached before sunset tomorrow? कल सनसेट से पहले वो कहां तक पहुंचे होंगे? Okay, next sentence. What shall she have cooked for the upcoming function? जो upcoming function, जो function आने वाला है उसने उसके लिए क्या पकाया होगा? What will she have cooked for the upcoming function? Let's have a look at the rule. पहले WH क्वेश्चन है, फिर will है, फिर सब्जेक्ट है, फिर have है, फिर verb उसके थर्ड फॉर्म में है, and then other words in both the sentences. That was future perfect for you. Next is फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है वही इसका भी रूल है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि विल और शल आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? विल और शल। देखो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शल, जैसे बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने यूज किया वैसे ही इसमें भी आपको हैव और बिन लगाना है और वर्ब किस फॉर्म में आएगा? ING फॉर्म में आएगा। ओके, He will have been saving money for 6 months by December. For example, there's a person who will start saving money from now. ठीक है, वो अभी से सेव करने लगेगा। अब हम देखेंगे दिसंबर तक उसे कितने महीने हुए होंगे सेव करते हुए। He will have been saving money for 6 months. वो 6 मंथ से दिसंबर तक मनी सेव कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, I shall have been waiting for 3 hours by 6 o'clock. 6 बजे तक मैं 3 घंटे वेट कर चुकी होगी। 6 बजे तक मैं 3 घंटे वेट कर चुकी होगी। I, that is subject, फिर shall, फिर have, फिर been, then waiting, that is verb in the form of ING, and then time expression,
एंड देन किस टाइम तक. ओके, दिस वॉज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव. ओके, अब अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना है? सिंपली सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? विल, शैल और उसके बाद नॉट यूज करना है. तो ऊपर अगर सेंटेंस था आई शैल हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours बाय 6 o'clock, उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? शैल के बाद क्या लगाना है? नॉट. दैट मीन्स आई शैल नॉट हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours, जो कि मैंने आपको अभी बताया कैसे चेंज करना है. और अगर नेगेटिव को इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में चेंज करना है तो कैसे करोगे आप? शल को आई से पहले यूज करोगे. ओके, शल आई हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours बाय 6 o'clock. और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना होगा तो शल के बाद नॉट यूज होगा. शल नॉट आई हैव बिन वेटिंग, शंट आई हैव बिन वेटिंग, शंट I have been waiting for 3 hours by 6 o'clock. ओके, तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव शल सिर्फ आएगा आई सब्जेक्ट के पहले, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शल के साथ नॉट आएगा. और अगर क्वेश्चन विल से फॉर्म हो रहा है तो विल के बाद नॉट आएगा. ओके, और अगर WH क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ यस नो क्वेश्चंस में नहीं, WH क्वेश्चन में चेंज करना होगा तो वहां सिर्फ विल और शैल के पहले WH क्वेश्चन यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इनटू WH क्वेश्चन तो कैसे चेंज करेंगे? इफ वी आर गोइंग टू राइट वेयर shall I have been waiting for 3 hours by 6 o'clock? For them or for her or for him or for anybody. Okay? Understood this much? So that was future perfect continuous. और अगर यहाँ पे WH क्वेश्चन में क्या देखा आपने कि WH क्वेश्चन फिर विल शैल देन सब्जेक्ट. अगर WH क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो वहां पर क्या चेंज लानी है आपको? WH क्वेश्चन सेम ही रहेगा और विल शैल भी सेम ही रहेगा, सिर्फ इसके बाद आपको नॉट यूज करना है. एंड दैट वाज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर यू, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टेंसेस. अगर आपको टेंसेस में कोई भी कंफ्यूजन है, राइट फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. ओके, इसके बाद मैं पहले फ्यूचर सिंपल पे एक MCQ, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी. सॉरी, नॉट फ्यूचर सिंपल पे, फ्यूचर टेंस पे. एंड देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग MCQ सेट wherein I will be talking about all the 12 types of tenses. ठीक है, ताकि आपको ये ना पता हो कि ये तो प्रेजेंट टेंस है तो मुझे सिर्फ वही ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करना है. मुझे पता है कि मुझे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है. इट इज़ V1 एंड V5. जब सारे टेंसेस पे बेस्ड MCQs आपके सामने होंगे, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा वेदर आई हैव टू यूज़ प्रेजेंट टेंस ओवर हियर, वेदर आई हैव टू यूज़ पास्ट और आई हैव टू यूज़ फ्यूचर टेंस. और उनमें से भी उनके जो अपने 4 एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से भी हमें कौन सा टेंस यूज करना है. दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपने कितना समझा और कितनी बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और कौन कौन सी कंफ्यूजन है आपको अभी भी. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.